हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 10 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली 7.2 का जो है यह अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। ठीक है, उस संकेत में दिया है, क्या दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, समचतुर्भुज एक बनाए। ठीक है, और एक क्रम से लिखें ABCD, इस क्रम से लिखें। ठीक, जिसका मतलब शीर्ष का निर्देशांक क्या दिया हुआ है। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है, पहला ए मानेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, तो 3,0, बी कितना है 4,5 और ये सी कितना है -1,4 और ये कितना है डी कितना होगा -2, -1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि समचतुर्भुज का जो भुजा होता है, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और कह रहा है उसके विकर्णों का गुणनफल, क्षेत्रफल जो निकालेंगे, क्या कर रहा है कि 1/2 उसका विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए विकर्ण को मिलाते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, ये हो गया आपका विकर्ण, एक विकर्ण हो गया ये, और दूसरा विकर्ण क्या हो गया AC, एक विकर्ण हो गया BD और एक दूसरा विकर्ण क्या हो गया AC। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कब क्या करना है। हमको अब उसका विकर्ण को निकालना है। ठीक है, तो पहले कुछ लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे अब कि माना A 3,0, B 4,5 और C जो है कितना है -2, -1 और D जो होगा क्या है, सॉरी C कितना है -1, -4 है, -1, -4 है और D आपका है -2, -1। ठीक है, ये क्या है, माना A B C और D। ठीक है, समचतुर्भुज ABCD का क्या है, शीर्ष है। ठीक, और ये AC और BD क्या है, विकर्ण है, तथा AC और BD क्या है, विकर्ण है। हो गया यहाँ तक, ये लिख दिए। अब देखिए, अब क्या करना है, हमको AC और BD का मान निकालना है, मतलब दूरी निकालना है। ठीक, तो चलिए पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए x2 - x1 का वर्ग। ठीक है, फिर क्या होता है प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो AC में देखिए, AC जो है इसका x2 और x1 क्या हो जाएगा, देखिए A से शुरू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x1, ये y1। ठीक है, ये x2, ये y2। ठीक, तो x2 मेरा हो जाएगा, देखिए x2 बराबर कितना होगा -1, तो -1 और x1 कितना होगा 3, तो -3 बैठा दीजिए यहाँ पर, हो गया प्लस y2 - y1। y2 क्या है 4 है, 4, y1 कितना है 0, हो गया। अब देखिए
-1 और -3 कितना होगा, -4, -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, -4 का वर्ग कितना होगा, 16, इसका भी वर्ग कितना होगा, 16, 16 दिन कितना होगा, 16 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 32, यानी √32। ठीक, और 32 का अगर गुणनखंड करते हैं, चलिए 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 32 का क्या लिख सकते हैं, 3 5 को 2 लिख सकते हैं, हो गया। एक जोड़ा निकल गया, एक जोड़ा निकल गया, जोड़ा में कितना निकलता है, 2 गो में 1 गो, 2 गो में 1 गो, और ये क्या रूट के अंदर रहेगा, यानी 4 रूट कितना है, 4√2। ठीक, ये हो गया 4√2 आपका। अब निकालेंगे क्या, BD, अब BD विकर्ण को निकालेंगे, BD। उसी प्रकार फॉर्मूला तो आपको पता है, x2 - x1, तो x2 यहाँ पे क्या है, BD से B से शुरू कर रहे हैं, इधर से लेना है x2 - x1, x2 कितना है, -2, x1 कितना है, 4, 4 दे दीजिए, प्लस y2 - y1, y2 कितना है, y2 आपका है -1, -1, और ये कितना है, 5 हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, -2 और -4 तो -6, तो -6 का वर्ग कितना होगा, 36, इधर हो जाओ 5 के 6, इधर भी कितना आएगा, 36, तो मतलब कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, 72 का गुणनखंड कीजिए तो कितना आ रहा है, देखते हैं, 36 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, और इधर कितना हो गया, 3 हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए लिखेंगे क्या, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है, और 3 कितना 2 बार है। अब जोड़ा लगेंगे, एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा लग गया, तो जो जोड़ा लगता है उसको निकाल लेते हैं बाहर, 2 × 3 का जोड़ा, और जो बच गया उसको रूट के अंदर में रहने देते हैं। ठीक, तो 2 × 6 यानी 6√2 आ गया। ठीक, देखिए दोनों विकर्ण हम लोग निकालनी है, BD और AC निकालनी है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पर कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, तो लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर नहीं सम है, सॉरी गलत की यहाँ पर। ठीक है, इसको काट देते हैं, चलिए सम है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना उसके विकर्णों का क्या है, गुणनफल। ठीक, तो हम लोग देखिए विकर्ण क्या निकाले थे, BD और AC का मान निकाल लिए। ठीक, अब बैठा देंगे खाली, तो 1/2, और देखिए कितना है, AC का मान है 4√2 गुना 4√2, फिर गुना होगा क्या, 6√2, तो कितना होगा फाइनली मेरा, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 2 कट जाएगा, ये 2 × 2, ये 2 दूने 4, तो बचा कितना, 2√2 गुना 6√2, तो इधर 6 दूने 12, और √2 गुना √2 कितना होगा, देखिए 2 × 6 12 हो गया, और इधर हो जाएगा √2 गुना √2, तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, 24, इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे वर्ग मात्रक,
मात्रक। ठीक है, दूरी जो होता है क्या होता है, कुछ नहीं, इसका यूनिट नहीं रहता है तो इकाई नहीं रहता है तो इसको मात्रक लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखें यहाँ पर, क्षेत्रफल है इसलिए क्या लिखें, वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो होगा कितना होगा, 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।